अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 130 बनाम सरकार। हमारे दोस्त हैं ये। विलिंग तो नहीं करते ना? नहीं, विलिंग नहीं करते। वैसे ही तू करता? तेरे मुंह में क्या? सुपारी। पैंग सुपारी। इस उम्र में सुपारियां खा रहा तू? वो है गोगो पान मसाला। गोगो खा, पान मसाले खा रहे। ना खाया कर यार, अच्छी चीज़ नहीं होती। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, तो हम सर्वे कर रहे हैं। तो साइकिल देख के फिर मेरा दिल किया थोड़ी साइकिल चलानी चाहिए, है ना? विलिंग शिलिंग नहीं करनी है हमने। नहीं, विलिंग नहीं करनी, पुलिस पकड़ लेती है। वो फिर पुलिस ने पीछे डंडे मार दिया। थाने के बाहर ही खड़े हैं हम। तो हम सर्वे करके आपको बताते हैं। चलो फिर अपनी अपनी साइकिल पढ़ो। मैं तो तू मेरे पीछे बैठ जा। आ जा। ओए वो विलिंग कर रहा। ओए चलो आओ। चल यार। नहीं तो अपनी साइकिल पकड़ना। ओए ओए ये तो साइकिल ही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ये तो चल ही नहीं रही सही तरह। 2018 में वोट डाला था? जी बिल्कुल। किसको? पीटीआई को। और 2018 से 24 में किसको वोट डालेंगे? अगर जब वक्त आएगा कोई अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को डालेंगे। बदल सकते हैं आप? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्या किया? इसका मतलब आप उससे मायूस हुए हैं? नहीं, मायूस तो नहीं हुए, लेकिन अब मुल्क भी चलाना है। मुल्क को भी चलना चाहिए कि अब एक ही जगह पे पूरी कौम फंस के बैठ जाएगी तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? क्या शानदार बात की आपने। पाकिस्तान अपना मुल्क भी तो चलाना है। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े पे डले रहेंगे, जिद में फंसे रहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपकी इस बात से और मैं इसी बात का बता रहा हूँ कि जिद में ना पड़े। जिद में नहीं पड़ना चाहिए, मुल्क को चलाना है हमने, क्योंकि मुल्क हमारा है। बिल्कुल ठीक है। बाकी अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। जब हुसैन के दौर में यजीद भी आया, फरौन भी आया, चलेगा ना, अपनी मौत खुद मर गए। लेकिन ये कि हमने सिस्टम को चलाना है, हमारे नई नस्ल को। बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई लड़ुई जो सी है ये कोई जंग नहीं है, ये सियासत है। सियासत को सियासत रहने दें, जंग का मैदान ना बनाएं। सियासत को सियासत की तरह करें, सियासी तौर तरीके अपनाएं ताकि मुल्क तरक्की करे। दुनिया में भी सियासतें होती हैं, हर जगह पे करप्शन भी होती है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसको अना का मसला बना लेना, खुद पे सवार कर लेना, तारी कर लेना और कारकर्दगी को पीछे छोड़ के अपनी जंग को लेकर चल पड़ना, ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। इससे बचें ज़रा। अम्मी आपने वोट डालती हैं ना? डालती हूँ। अच्छा, नुमाइंदे में क्या चीज़ें देखती हैं, क्या खसूसियत देखती हैं? जो बेटा अच्छा हो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। देखो सब अच्छे हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा हो बेटा वो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है अम्मी, आप खुश रहें। जो आए नेक करे पाकिस्तान के लिए। आमीन। आप दुआ करते रहे। आमीन। आप बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला को सलामत रखे। अच्छा बस दुआ क्या करो। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मगर मैं हिम्मत करके जरूर जाती हूँ वोट डालने। जो हल्फ है वो सबसे पहले, रियासत सबसे पहले है, उससे आगे कुछ नहीं। अम्मी आप खैर से। और रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे जितना बड़ा मुल्जिम हो, उसे रियासती रेट के अंदर आना चाहिए और सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। जी अम्मी बहुत अच्छी आई है, तस्वीर आपकी बहुत अच्छी आई है। हम लगे खैर से जाए अम्मी। अभी 2024 में किसको वोट डालेंगे? डालना तो बल्ले को ही है। ठीक है। समझ गए? अच्छा, बल्ले का निशान नहीं दिया, लेकिन आपने डालना पीटीआई को। अगर सही इलेक्शन हुए ना तो बल्ला ही आएगा। आप पीटीआई को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। आपको पसंद है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोगों का नज़रिया है और लोग अपने नज़रिए के साथ चलते हैं। मैं यही बार बार कहता हूँ कि लोगों के नज़रिए की इज़्ज़त करनी चाहिए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की इज़्ज़त करनी चाहिए। अब आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप उस चीज़ के ऊपर दूसरे की जान के दर पे नहीं हो सकते। टॉलरेंस इज़ द बेसिक की इन पॉलिटिक्स। टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, यही पॉलिटिक्स का नाम है। हमारे जो सर्वे का बेसिक
असूल है ना जो मैं करता हूँ वो ये है कि डोर टू डोर जैसे कैंपेन होती है, डोर टू डोर लोगों से जाके पूछें कि वो किसको वोट डालेंगे। बाज़ारों में लोग बाहर से आए होते हैं, उनका हल्के का वोट नहीं होता, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है उस सर्वे के अंदर। भाईजान खड़े हैं यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? नून लीग को। और अब 2024 में शेर को। क्या वजह है? बस वो इनसे अच्छा कोई नज़र नहीं आता फिलहाल। तो दूसरी जमातें कोई आपको पसंद नहीं, कोई पसंद इनकी नहीं। दो ऐसी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जिस वजह से आप दूसरी बार भी वोट इनको डालेंगे? काम अच्छा करते हैं। कोई एक जो बहुत पसंद आया हो? काम मोटरवे बड़ी अच्छी बनाई है जी, आप आसानी बड़ी अच्छी हो रही है। आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर किया? हमारी ज़िंदगी में बस साथ साथ चलता है, दूसरों ने क्या किया? दूसरों ने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये हम इस्लामपुरा सांदा में हैं। यहाँ पर जून 1940 का ये घर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत घर है, ये प्री पार्टीशन घर बना हुआ है। और इसकी हमें अंदरून शहर में मिलता है लेकिन ये यहाँ पर भी है इस्लामपुरा सांदा में। और यहाँ ये रुकमनी विलाज है, बिल्ट बाय PCR रुद्रा BA BT और श्री रुकमन देवी, श्रीमती रुकमनी देवी उनके नाम पे है। बड़ा मुश्किल लिखा हुआ लेकिन मैंने पढ़ लिया, बड़ा खूबसूरत घर है। और हम यहाँ गलियों में फिर रहे हैं। दोबारा आपको बता दूं कि गलियों में फिरने का मकसद ये होता है कि आपको बताना कि ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ये जो संत नगर इस्लामपुरा सांदा जिसे हम कहते हैं, संत नगर है ये, और कृष्ण नगर भी कहते हैं इसको, कृष्ण उनके लॉर्ड कृष्णा के नाम पे। तो यहाँ पर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ जो घर और गलियाँ हैं वो जो तबका था वो मुतवस्त नहीं था, बड़े अमीर लोग थे ये सारे यहाँ के। बैरून लाहौर यानी कि दरवाज़ों के बाहर का लाहौर जो उनसा है वो इतना खूबसूरत हुआ करता था कि यहाँ पर आप अभी गली में फिर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर ऑर्गेनाइज्ड है ये, किस तरह बनाई गई हैं। एक घर की गली है, यानी कि ये एक घर है और उसकी एक गली है पूरी एक लाइन के अंदर। तो ये हम संत नगर के अंदर मौजूद हैं। PP 173 जो सी है वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के किस घोड़े के पास जाएगी ये उसकी बात बाद में पता चलेगी। लेकिन जो घोड़े इस मैदान में उतरे हैं, जो चाहते हैं टिकट की रेस में है, उनमें से एक जो है वो शाह बुशारत साहब भी हैं, यहाँ से चेयरमैन भी हैं, इसी हल्के से बल्दियात से उनका ताल्लुक है। मैं हमेशा इस बात का मेरी कोशिश रही है, मेरी ख्वाहिश भी रही है कि जो बल्दियाती लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको जो आगे जो जनरल इलेक्शन है उनमें हिस्सा लेना चाहिए और सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। तो शाह बुशारत साहब हमारे से खड़े, कैसे हैं शाह भाई? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि टिकट जमा करवा दी है, किस उम्मीद से करवाई है, क्यों मिलेगी टिकट? देखिए जी, पूरी उम्मीद से करवाई है कि मुस्लिम लीग नून में हमने वफादारियाँ की हैं और हम मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कराई है कि जनाब हम भी हिस्सा हैं पार्टी का और मियां नवाज शरीफ साहब के आगे हमारा नाम पुट होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम लीग में वफादारियों पे टिकटें मिलती हैं? बिल्कुल, इस पार्टी में वफादारियों पे मिलती हैं। जिन लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं पैसों पे मिलती। किसी गरीब आदमी को दी है मियां नवाज ने टिकट? कितने गरीब आदमी आज MP बने हुए हैं, ये सारे आप देख लें। लाहौर के जितने एक गरीब आदमी बता दें जिसको टिकट मिली हो जी, तो मुस्लिम लीग मतवस्त तबके से आए थे। मतवस्त हैं वो, मतवस्त तबके से। इमरान नज़ीर साहब इसी मोहल्ले में काउंसलर थे, आज माशाल्लाह वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वजीर हैं। आप वो तरक्की कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। उन्होंने बिजनेस अपना किया है। PP 173 के लोग शाह बुशारत को वोट क्यों डालें? शाह बुशारत की वर्किंग उन्होंने देखी है, उन्होंने डोर टू डोर वर्क देखा है, उन्होंने देखा शाह बुशारत की क्या खिदमात थी, क्या डेवलपमेंट करवाई है, बजरिया पार्टी करवाई है। इज्जत हमें पार्टी ने दी है। अगर आज हम उम्मीदवार बनाए MP बने हुए हैं तो जो चेयरमैन बनाया था वो भी पार्टी ने ही बनाया था और उन लोगों ने वोट किए थे तो बने थे। आज हम अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। टिकट मैटर नहीं करती। तो नवाज शरीफ का कितने % वोट होगा उसमें? शाह बुशारत का अकेले का कितने % होगा? शाह बुशारत को टिकट मिले न मिले, नवाज शरीफ के लिए तो कतरा खून का गिरेगा इंशाल्लाह इस बार। मियां नवाज शरीफ को तो इंशाल्लाह ताला हमने इस बार लाखों की लीड लेके देनी है। और खुद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुस्लिम लीग नून का टैग है। हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात ये है, टिकट मिले ना मिले, टिकट सेकेंडरी ऑप्शन क्या प्रायोरिटी है जो हमारी वो लीडरशिप है। और ये मियां नवाज शरीफ का हल्का है। इस दफा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कट मरने को लोग तैयार बैठे हैं। नहीं, इलेक्शन खूनी नहीं होने चाहिए, इलेक्शन पुरअमन हो गए इंशाल्लाह। आए आपकी और लोगों से बात कराते हैं। हम PP 173 में मौजूद हैं। PP 173 में यहाँ पर PTI के भी कुछ कारकुन हैं जो आजकल बड़ी ज़ेरे ताब हैं। बिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मैडम यास्मीन राशिद की कैंपेन करते रहे हैं। 2018 में भी हम उनके साथ यहाँ आते रहे हैं। वो जब कैंपेन कर रहे थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी वो आपने उस वक्त दिखाई हमने आपको। खान साहब PTI का होना तो अब मेरे ख्याल से जुर्म हो गया आपके लिए। सर घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, मेरी भांजी को आज महीना हो गया उठा के ले गया मॉडल टाउन से
सादिया उस्मान को। वो 9 मई में मुलविस तो नहीं थी? मेरा ख्याल है वो गई होगी, मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं पता, मगर उसका आपको लगता है कि 9 मई गलत हुआ था? सर ये हुआ, गलत तो हुआ है, होना नहीं चाहिए था। आखिर आर्मी हमारी अपनी है। एक और चीज़ बताएं, आपको लगता है ये सारी चीज़ें होने के बाद कि 2018 में भी ऐसा ही हो रहा था मुस्लिम लीग नून वालों के साथ? हुआ होगा, ये मकाफाती अमल की तरह चल रहा है। ये तो होगा, जब जो हो रहा है ये भी मकाफाती अमल ही है, आगे भी होना है, वो यही होना है सर। आप एक सियासी कारकुन है, आपको लगता है कि पीटीआई को सियासत करनी आ गई है? सर आनी चाहिए सर, अब तो ठोकरें जितनी लग गई है पीटीआई को, अब तो इनको होश आनी चाहिए। मैडम यास्मीन राशिद ने NA 130 से कागज जमा कराए हैं दोबारा नवाज शरीफ के खिलाफ, आप उनकी कैंपेन कर रहे हैं? फिलहाल तो कैंपेन में किसी की भी नहीं कर रहा, अपने डर लगा हुआ है, और मतलब घर पे इस तरह को। मुझे याद है मैडम यास्मीन राशिद से आपके इख्तलाफात हो गए थे, वो ठीक हो गई थी बाद में? बाद में तो नहीं, ठीक तो नहीं हुई, मगर इख्तलाफात तो मैडम से थे। बस है कि मगर जो भी है हम तो के लिए हैं, हमें तो लाइक करता है, हम उसको पसंद करते हैं, बस ये। और अगर उसका कोई मैडम यास्मीन राशिद यहाँ से खड़ी होती हैं, आप सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, जरूर वोट डालें। नहीं, यास्मीन राशिद को खान को डालें, वो यहाँ से खड़ा नहीं हो रहा, फिर भी खान को डालें, उसका जो मर्जी बंदा, जो मर्जी खड़ा। एक और कैंडिडेट है ख्वाजा सुहेल शहजाद साहब PP 173 से, उन्होंने भी यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कागज जमा कराए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। जी जी भाई, ठीक ठाक। आप दोनों एक दूसरे के कवरिंग कैंडिडेट हैं? जी जी। क्यों कि आपने क्यों सियासत में आने का क्यों सोचा? ये शहाब भाई आपको लेके आए? सियासत में ज़रूरत है, शहाब साहब हमारे बड़े भाई हैं और इंशाल्लाह शहाब साहब MPA के उम्मीदवार हैं 173 से। पार्टी की टिकट के बारे में क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टिकट लेंगे इंशाल्लाह, और मियाँ साहब के साथ। आपको टिकट मिलने का मतलब ये है कि इनमें से किसी को टिकट ना मिले, समझ रहे हैं आप? नहीं तो ऐसा नहीं है, हम इंशाल्लाह शहाब साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं और शहाब साहब के लिए अब शहाब साहब कवरिंग कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ख्वाजा सुहेल शहजाद को टिकट मिल जाती है, वो इलेक्शन में आ जाता है, वो शहाब बशारत की टिकट है, वो ख्वाजा सुहेल की टिकट नहीं है। कुर्बानी। हाँ जी। मियाँ साहब ये आपके हल्के के बड़े वोटर सपोर्टर हैं आपके, और ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं बशमूल शहाब बशारत के। मियाँ साहब कुछ कहना चाहते हैं? मियाँ साहब से एक ही बात करना चाहते हैं कि शहाब बशारत और ख्वाजा सुहेल आपके खादिम हैं और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करने के लिए मैदान में उतरे हैं, और आप हमें टिकट दे के शहाब साहब को और आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और आपकी भी उम्मीदों पे पूरा आपके साथ। ये पुरानी PP 149 है, PP 173 नहीं है। कामयाब उम्मीदवार यहाँ से मियाँ मरगूब अहमद हैं, उन्होंने 67,000 वोट लिए थे, PMLN से उनका ताल्लुक है। दूसरा नंबर मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी का 61,000 वोट लिए थे, PTI से उनका ताल्लुक है। तीसरे नंबर पर TLP थी मोहम्मद रज़ा कोनैन। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये तीसरे नंबर की पार्टी जो सी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही पूरे लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो तीसरे नंबर की पार्टी रही वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही। ये PP 173 है, यहाँ के लोगों से भी बात करवाऊँगा, यहाँ के टिकट होल्डर यानी जिन्होंने यहाँ से कागज़ जमा करवाए हैं उनसे भी बात करवाऊँगा, और कोशिश करेंगे कि हम आपको इस इलाके का एक व्यू दे सकें PP 173 का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जजान? तबीयत ठीक है? 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ डाला था। किसको वोट डाला था? PTI को। और अब 2024 में PTI को। क्या वजह रही आपके ना बदलने की? यार पिछले 75 साल से जो कौम के साथ हो रहा है, तमाशे हो रहे हैं जो। अब ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं? हाँ ब्रॉडर, मैं तो अयूब खान से देख रहा हूँ जब कायदे आज़म ने उनको ट्रांसफ़र किया था मशरक़ी पाकिस्तान। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हल्के के लिए बेहतरीन क्या था? हल्के के लिए तो मुझे तो नहीं आज तक नजर आया कि किसी ने कुछ बनाया हो। जैसे पहले कोई तरक्याती काम, कोई हल्के के लिए बेहतरीन, कोई कुछ नहीं, बिजली, पानी, नलका, साफ पानी। ये पाकिस्तान बनने से पहले ही इसको यहाँ बिजली भी थी, पानी भी था, अमीरों का अच्छा इलाका था। यहाँ पे कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। अगर देखना तो मिस्री शाह जाके देखो, रेलवे की पटरी के साथ साफ पानी आपको मुयस्सर है?
मैंने अर्ज किया ना कि जब ये पहले से अमीर एरिया था, इस पे अल्लाह ताला ने जैसे मॉडल टाउन पे करम किया हुआ था ना, इसी तरह कृष्ण नगर पे भी था। ठीक है, ठीक है, जाए आप मिस्री शाह को देखें, वो सुल्तानपुरा को। आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? यहाँ से आपका नुमाइंदा कौन था, आपको पता है? डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो आपको पसंद रही उनकी कारकर्दगी जब वो वजीर भी थी? और जो भी था जी, करना कराना तो किसी ने, देखो जी बात यह है कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी। अगर उसके पास जॉब ही नहीं है, कारखाना ही नहीं है, मिलें ही नहीं है, तो हमारी तरफ से नवाज शरीफ आए, डॉक्टर साहब आए, कोई आए, करना मजदूर ने अपनी स्लीप अपने गले में खुद ही डाल के चल रहा है। इसका मतलब फिर अब आप 2024 में पीटीआई को वोट डालेंगे? मैडम यास्मीन राशिद खड़ी हो रही हैं, उन्हीं को दूंगे, और नीचे जुबैर खान नियाजी होगा, उनको देंगे, उन्हीं को देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। थैंक यू जी। मुझे ये बताएं कि 2018 में वोट डाला था आपने? जी भाई, बिल्कुल डाला था उनको सर। पीटीआई को वोट डाला था। कौन था आपका नुमाइंदा, आपने बताया? जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। तो आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन रहे? जी बिल्कुल मुतमईन। और अब आप 2024 में इंशाल्लाह ताला खान साहब को ही वोट डालेंगे, पीटीआई को वोट इंशाल्लाह। आपका नुमाइंदा कौन है आपका यहाँ पे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उन्हीं को वोट डालेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। गली गली फिर के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने वोट या ट्रेंड क्या है, लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं। जब आपके घर में सारा कुछ पूरा हो जाए ना, सारा अच्छा मिल जाए आपको खाने पीने को, सारी चीज़ें, फिर आप मुल्क की सियासत पे, तज्जियों पे गौर करना शुरू कर देते हैं। या तज्जियों पे गौर करते हैं, तज्जियों पे जाते हैं, फिर आप प्रोपेगेंडे के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना है आपने। प्रोपेगेंडा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये कौमें तबाह कर देता है। प्रोपेगेंडा जिनसा है वो बर्बादी उतार देता है। तो उसको जांचने का आला ये होता है कि जो भी आपको कोई खबर दे रहा है उसकी दूसरी साइड की खबर ज़रूर सुने कि दूसरी साइड पे क्या चल रहा है। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो इल्ज़ाम जो लगा रहा है, क्या उसके पास, उसने जिस पे इल्ज़ाम लगा रहा है उसको कन्फ्रंट किया? तो ये बातें बड़ी सोचने वाली हैं। आप दोनों साइड की स्टोरी ज़रूर जाना करें, तभी आप प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं, वरना प्रोपेगेंडा तो यकीन माने कैंसर से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। इलेक्शन का दौर है और उसके साथ जो हैं उम्मीदवार, उनका भी दौर है। ये मैं इस वक्त पीपी 173 में मौजूद हूँ और पीपी 173 में नून लीग के बहुत सारे लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई भी किया हुआ है और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए हैं और वो यहाँ से उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद भी हैं। तो उनमें से एक काशिफ सत्तार साहब भी हैं जो बल्दियाती सेटअप का भी हिस्सा थे। उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा, जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो आप पे सख्ती आई थी पुलिस की तरफ से? बहुत ज़्यादा आई। क्या हुआ था? पुलिस की तरफ से भी सख्ती आई थी, उनके जो सुपीरियर अदारे थे उनकी तरफ से भी सख्ती आई थी। दौड़ गए थे, चले गए थे, छुप गए थे? नहीं, ऐसे नहीं था, हम ना भागे थे ना दौड़े थे। जब मियां नवाज शरीफ नाहल हुआ था तब आपकी पकड़ दकड़ शुरू हुई? बिल्कुल हुई थी, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल हुई थी, क्योंकि हमारी सोच थी उस टाइम अगर हम पकड़े गए ना तो हमारे जो, मुझे पता कैसे पता, क्योंकि आप जब भागे थे, जब आप चले गए थे तो आपका मुझे फोन भी आता रहा कि ज्यादती हो रही है। ये नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल कहा भी था कि आप इस चीज़ को ज़रा उजागर करें, इसको उठाएं कि हम जो सा पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई माफिया नहीं है, हम यहीं के पैदाइशी हमारी यहीं भी है। अच्छा, अब जब पीटीआई के साथ ये सारा कुछ हो रहा है आपको कैसा लगता है? हमारा कोई स्कैंडल 9 मई का नहीं था, ना किसी और दिन का था। लेकिन सख्ती आप पे पूरी थी? हमारे पे पूरी थी। ये बताएं कि क्यों जमा कराए हैं कागज? मैंने इसलिए जमा कराएंगे जी, यहीं पे मेरी पैदाइश है, यहीं पे मैंने वर्किंग की है। मुझसे पहले मेरे वालिद साहब बड़े सीनियर हैं। 1985 से जैसे मियाँ मोहम्मद नवाशी वज़ीर आला थे, मेरे जो वालिद साहब थे चौधरी अब्दुल सत्तार जलंधरी साहब, उनके बीर को शाना बशाना चल रहे थे। टिकट देने के पैसे हैं? अगर पार्टी में डालने के लिए पार्टी में फंड का कहेगी तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं, वो भी डाल देंगे। हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है काशिफ सत्तार साहब। में किसको वोट डाला था आपने? नून लीग। और अब आपने क्या सोचा? अभी किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं। क्यों? क्या हुआ? हमारी सारी पार्टियां जो है ना वो गंदी कर दी गई हैं, खाम-खामी पार्टियां गंदी हो गई हैं, कर दी गई हैं, है नहीं, कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। क्या पिक्चर क्लियर देखना चाहते हैं, मुझे बताएं ताकि लोग सुने तो सही। इसमें देख लीजिए ना, नून लीग का ग्राफ बहुत नीचे गिरा दिया गया, पीटीआई को नीचे कर दिया गया, पीपल्स पार्टी बेनजीर बनने के बाद ख़त्म हो गई थी, अभी तहरीक लब्बक रहती है पीछे।
और तहरीक लब्बैक भी खादिम साहब फोत हो गए, उसके बाद उनका भी कोई मोराल नहीं है। उनका बेटा तो नहीं, कोई नहीं, साथ नहीं, जो खादिम साहब थे वो खादिम साहब ही थे। ठीक है, ठीक है। इस वक्त कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही कि वोट किसे देना, आपको समझ नहीं आ रहा। कैसे हैं आप? शुक्र है। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? नवाज शरीफ को ही डाला, मैं इतना पता है। अच्छा, और अब अभी जो बच्चे कहेंगे वही करेंगे। जो बच्चे कहेंगे, जाहिर है। अच्छा, आपने खुद से डिसाइड नहीं करना? नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं इधर डाल दो, फिर एक्स्ट्रा को डाला था। हाँ, इस बार देखो तो किसको डालते हैं। वोट पाया थी 2018 मैं किसी ने नहीं पाऊँ। क्यों? बस मेरी मर्जी। कोई एक पार्टी कोई काम नहीं करता। हाँ, ट्रैफिक करने उन्हें यार 2 ब्रेकर बना दियो, और वैस भी आखिया और तारक भी आखिया बनाना जी, काम तो करता कोई नहीं। मैं देना ही वोट के नहीं देने वाला ही कोई नहीं है। पान ना खाया करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पट्टी पे भी कचरा जम गया हुआ, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से शायद शाम हो गई है ना, उठाने वाले भी आए नहीं है। हर गली की नुक्कड़ पे कचरा इकट्ठा हुआ, पट्टी लगी हुई है वहाँ पे। आ जाए, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? वोट किसको डाला था 18 में? सर बाजिया मैंने किसी को वोट जब तक डाला ही नहीं है। क्यों नहीं डालता? इसलिए नहीं जाता हूँ, या जो बैठे हैं ये नहीं पता यार, ये बुढ़ा आदमी इसको कुछ हक है इसका भी, तो ये कोई बात नहीं होती। मैं डाला ही नहीं किसी को। हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं कर सके ये लोग। अभी किसी पार्टी से उम्मीद नजर आती है? मैं नहीं सर, मैं करता ही इसलिए नहीं करता। ये पहले सबसे बात ये है कि कुछ भी नहीं है ना, बत्ती ये है, सबको लुटेरे हैं, पैसे उसके बनते नहीं है खाने पीने के। नहीं, खाने पीने की बत्ती के बिल नहीं, बत्ती बिल पूरी होती, गैस की बत्ती नहीं पूरी होती, तमर होते बच्चे कहाँ से बिल दें, कहाँ से वो लेके आए? चोरी करें, चोरी नहीं कर नहीं सकता, उम्र नहीं चोरी करने की। ठीक कह रहे हैं, तो क्या करें? मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ। आपने वोट डाला था 2018 में? जी। किसको वोट डाला? और अब 2018 में 24 में क्या बात पसंद आई आपको उसकी? यार वो लुटेरा नहीं है। वो जो उसके 3-3.5 साल गुजरे, आप राजी थे उसमें? बुज़दार साहब की कारकर्दगी से राजी थे? माशाल्लाह। सब पसंद है आपको? बहुत माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेटिस्फाइड वोटर्स हैं, मिले हैं। ये PP 173 है, PP 173 लाहौर शहर की। यहाँ से जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं मलिक मोहम्मद मुनीर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, क्या सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, और जो भी जमात इस्लामी की तरफ से? मेरे भाई, सिर्फ खिदमत के ज़रिए से लोगों को राज़ी करके अपने अल्लाह को राज़ी करना। आपको लगता है कि ये लोग खिदमत पे मानते हैं? मुझे लगता है शख्सियत के पास आ जाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल मानते हैं। शख्सियत है आपके साथ बड़ी। मेरे भाई, मैं खुद अल्लाह पाक की रहमत से 3 बार वहाँ से मुंतखब नुमाइंदा रहा हूँ, अपनी यूनियन कौंसिल से नायब नाज़िम, वाइस चेयरमैन, और मैंने बड़े बड़े वहाँ जफादरी लीडरों को हराया है। मलिक साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े तुर्रम खान वहाँ पर आ रहे हैं, कोई बड़े दिग्गज किस्म के खिलाड़ी उतर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? भाई मेरे, हम अपनी खिदमात लेकर लोगों के पास जाएंगे। सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल कौन है आपका? कोई हो, कौन है, किसको समझते हैं? मैं कह रहा, मैं किसी को भी नहीं समझता। आपकी वफादारी जमात के साथ है या हल्के के लोगों के साथ है, या अपने अमीर के साथ है? मेरे भाई, मेरी सबसे ज्यादा अपने अवाम के साथ और अपनी जमात के साथ। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पर जमात इस्लामी। आपका प्रायोरिटी लिस्ट पे हल्के के अवाम क्यों नहीं है? अवाम पे पहले होकर तो जमात इस्लामी में आना ना। ठीक है, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं मलिक मुनीर के साथ। मैं जीत के बाद भी आपके पास आऊंगा और आप वही समझे कि मलिक मुनीर आया। वाकई बहुत शुक्रिया मलिक मुनीर, थैंक यू सो मच। ये PP 173 है, और PP 173 नहीं, PP 173 है, ये पुरानी PP 149 है। और 149 में पहले उतरने वाले पहलवानों में से एक बड़े अहम पहलवान है आज जासिम शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जासिम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपको बड़ी तारीख है यहाँ पर, आपके वालिद साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे, आपकी एक अच्छा खासा नाम है इस इलाके में, और फिर आपने मुस्लिम लीग नून
छोड़ के आप पीटीआई में चले गए और अब पीटीआई भी छोड़ दी, क्या माजरा बनाई? असल बात यह है कि जो 9 तारीख वाला वाक़या है ना, हाँ। उसके साथ मैं नहीं था। ठीक है। ये पार्टी को पता है कि हम लोग उस क्योंकि ये काम गलत था, ये और तरफ चल पड़े थे। हाँ, वो काम हम नहीं चाहते, क्यों हमने कभी किया भी नहीं ऐसा। ठीक है। वैसे एक जमात, एक दोस्त हैं आपके बड़े अहम, वो दोस्त की जमात भी बनी हुई है अपनी, तो उस जमात में नहीं जा रहे आप? जो 9 मई से मुनहरिफ हुए हैं वो सारे उस जमात में गए हैं। मैं उस जमात का नाम ले रहा हूँ, पता चल गया? जी मुझे पता चल गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर जी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अलीम खान साहब। जी, अलीम खान साहब। मगर जब उनको ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ था, आपको पता है, मैं ही था और तो कोई नहीं था, बकाया तो सब चले गए थे। और जब कोई उनके ऊपर अच्छा वक्त आया तो फिर वो अच्छे दोस्तों को उन्होंने पीछे कर दिया। तो अब आप उनमें सबसे पहले मैं हूँ। अच्छा, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं इस्तेकाम पार्टी में जितने भी लोग हैं? सबके साथ अच्छे हैं। अभी मैं जब अलीम साहब की सास इस दुनिया से गई हैं, मैं आपको पता है कि मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचा। हाँ, वहीं पे थे। अभी वो मुल्क से बाहर थे। जी, ऐसे ही है। ये बात नहीं है, यारी दोस्ती तो है, लेकिन आप वो पार्टी ज्वाइन करने का नहीं सोच रहे? अगर आपने देखा लड़ना ही है तो कोई जमात तो होनी चाहिए, क्या आप नहीं सोच रहे? भाई अगर मैं उससे आज़ाद लड़ूंगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप आज़ाद लड़ना चाह रहे हैं? जी। मुस्लिम लीग नून? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं है, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं है। लोग ये खबर चल रही है कि आप मुस्लिम लीग नून में वापस जा रहे हैं। और देखिए, अगर देखें, क्योंकि मियां मरगूब साहब है ना यहाँ से, उनको ये अचानक मिली थी सीट। जी। तो अब मैंने सुना है कि आप भी पार्टी में जा रहे हैं। अब नहीं, कोई नहीं जा रहा। जब मियाँ साहब अगर बेहतर समझेंगे, देखेंगे, उसमें घर वालों से फैसला करूंगा, दोस्तों को बुलाऊंगा। नहीं जी, मैंने दरख्वास्त नहीं डाली। आपने दरख्वास्त नहीं? ना, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने दोस्तों की मुशावरत, अपने घर वालों की मुशावरत के बगैर मैं कहीं चला जाऊं। तो इसका मतलब आप आज़ाद लड़ेंगे? जी, इंशाल्लाह। अभी तक आप आज़ाद हैं और आज़ाद कामयाब भी होंगे। पीपी 173 के आज आसिम शरीफ को वोट क्यों डालें? इंशाअल्लाह ताला इसलिए डालेंगे कि हमने उनके साथ हमेशा घर वाला तल्लुक़ बनाया। आपको पता है, यहाँ से हम लोग कम से कम भी, मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा MP रहे हैं, मैं रहा हूँ, उससे पहले मेरे वालिद साहब 3 दफ़ा काउंसलर रहे हैं। एक हल्के में 7-8 दफ़ा जीतना कोई आम बात नहीं है। अच्छा। हमने लोगों के साथ रिलेशन अच्छा किया तो हम जीते हैं ना। अब आपका ये तो खान साहब की गलती थी कि उन्होंने मुझे उधर भेज दिया 148 में। मैंने तो उनको कहा था कि खान साहब 3 सीटें हार जाएंगे। उन्होंने कहा यार मेरे लिए तो सेक्रीफाइस कर ले, भी मैंने कर लिया। उन्होंने देखा कि हार गए और सारी गेमें हार गए हैं, अपने हाथ से अपनी बाजी हार गए। मैडम यास्मीन राशिद अभी अंदर से भी कागज जमा करवा रही हैं, आपको लगता है कि वो यहाँ मजबूत कैंडिडेट हैं? यास्मीन राशिद साहब अपने आप को मजबूत समझती हैं, है नहीं। अच्छा। अब चौथी दफ़ा हार जाएंगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा। पहले 3 दफ़ा, अब चौथी दफ़ा होगा। इस सारे के बावजूद भी हार जाएंगी? हार जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा है? इसलिए कि उनका रवैया भी ऐसा ही है जैसे फ़रौन वाला होता है ना। अभी भी यहाँ पर असगर चौधरी, असगर गुज्जर साहब को भी मेरे ख्याल से वो नई टिकट जमा करवाने दे रही थी, कागज़ नहीं करवाने दे रही। देखें, आप किसी का हक रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो आज देखें ना, आप खुद अंदर हैं, लोग बाहर हैं। पूरा इरादा कर लिया आज़ाद लड़ने का? बिल्कुल, अभी तक मैं आज़ाद हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूँ। तो आपको कौन बुलाए तो आप उसकी तरफ चले जाएंगे? कोई बुलाएगा नहीं, अपने दोस्तों। देखें, अगर कोई हमें पेशकश करता है, अब दोस्तों के साथ मुशावरत होगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो कर। मेरी नेक तमन्ना और दुआएं आपके साथ हैं जासिम। आपकी मेहरबानी, और मैं आपके प्रोग्राम से बड़ा खुश हूँ जो आप कर रहे हैं आजकल। बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये प्रोग्राम दोबारा शुरू करके जितने भी वो लोग देखना चाह रहे थे ना मायूस से, वो सब लोग खुश हो गए हैं कि भट्ट साहब ने दोबारा प्रोग्राम शुरू कर दिया। थैंक यू जासिम भाई, थैंक यू। ये पीपी 173 थी। पीपी 173 के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह वोट डालेंगे, क्या करेंगे, वो सब आपके सामने है। आपने तमाम ट्रेंड्स देख लिए हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि यहाँ पर टिकट का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा बहुत सब पार्टीज़ के लिए। कुछ पार्टी जो हैं वो टिकट दे चुकी हैं, लेकिन जिन पार्टीज़ को लगता है कि वो विनिंग कैंडिडेट हैं उनकी और वो टिकट विनिंग टिकट है, तो उसके लिए लड़ाई बड़ी सख्त है। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कैंडिडेट आपके सामने आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई खुल के सामने तो नहीं आया, लेकिन कैंडिडेट हैं। कुछ लोग जेल से भी कागज़ जमा करवा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी यहाँ पर मौजूद है, जुनूनी वोटर भी है, समझदार वोटर भी है, शख्सियत के पीछे जाने वाला वोटर भी है, और कुछ सेल्फिश वोटर भी है तो ये देखता है कि मेरे लिए क्या काम किया गया। तो ऐसे वोटर सारे यहाँ मौजूद हैं, वो सब आपने देख लिए। एक सबसे अहम चीज़ जो इस हल्के में हमने
फ़ील की, जो हमें महसूस हुई, वो ये कि यहाँ के लोग जिनसे हैं वो बनिस्बत दूसरे तमाम हल्कों के थोड़े खुशहाल हैं, मतवस्त तबके से तो हैं लेकिन खुशहाल हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को बड़े पर्दे पे देखते हैं, बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जिसलिए उन लोगों को कन्विंस करना बड़ा ज़रूरी होगा। तो जो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी जमात जिस लीडर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लीडर उनकी नक़्त नहीं कटा रहा। और दूसरी बड़ी चीज़ जो हमने फील की, मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो वोट मांगने के लिए लोग जा रहे हैं वो इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि फ़लाँ मेरा लीडर है उहदे नाते वोट दे दो, फ़लाँ मेरा लीडर उहदे नाते वोट दे दो, देखो मेरा लीडर फड़िया गया उहदे नाते वोट दे दो, देखो मेरा लीडर बाहरों आया तुहाडे वास्ते आया उहदे नाते वोट दे दो। तो मैंने तो गली मोहल्लों में लोगों को अल्लाह के नाम पर पैसे मांगते हुए देखा, वोट मांगते हुए, वो भी दूसरे बंदों के नाम पे मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग जा रहे हैं, जाके वोट मांग रहे हैं और वो मांग भी रहे हैं कारकर्दगी पे नहीं, अपनी किसी बात पे नहीं, वो मांग रहे हैं मेरे लीडर के नाम पे मुझे वोट दे दो। और लोग भी वोट देने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि वो बंदे की खातर वो खंबा भी खड़ा कर देगा तो वोट पा देंगे। ये ट्रेंड थोड़ा सा अजीब भी लगा, लेकिन ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड के साथ हम जिंदा हैं। ट्रेंड आपको बता दिया, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।